बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक। इस सेशन में हम देखेंगे पी एन जंक्शन डायोड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड? ये पी एन जंक्शन डायोड इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। पी एन जंक्शन डायोड जो था बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो किसको कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रिक करंट को इन ए सर्किट में कंट्रोल करता है। इट हैज़ ए पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड क्रिएटेड बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू ईच साइड ऑफ ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। अब ये फॉर्मेशन कैसे किया जाता है पी एन जंक्शन डायोड का? तो इसके लिए क्या करते हैं, एन टाइप जर्मेनियम ले लेते हैं, क्रिस्टल ले लें, और या तो हम सिलिकॉन क्रिस्टल ले लें, और इसको हम एक थीन स्लाइस कट कर देते हैं, जिसको वेफर्स बोलते हैं। इसको बोला जाता है वेफर्स। एन एल्युमिनियम फिल्म इज लेड ऑन एन एन टाइप वेफर। अब इसको हमने एन टाइप जर्मेनियम ले लिया और इसको कट करके क्या कर दिया, स्लाइस बना लिया, जिसको वेफर्स बोलते हैं। और एल्युमिनियम फिल्म इज लेड ऑन एन एन टाइप वेपर विच इज देन हीटेड इन एन ओवन एट टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। 600 पर हीट कर दें। तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम की फिल्म है, वो हीट करने पर क्या होगी, वो एक तरह से लेयर बना लेगी। तो एल्युमिनियम देन डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ वेपर्स। एल्युमिनियम हीट करने से वो डिफ्यूज कर जाती है वेपर्स के सरफेस पर। तो एक टाइप, एक वन साइड में एन टाइप और दूसरे साइड में जो होता है पी टाइप क्रिस्टल एड हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। इन दिस वे पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ऑन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ऑन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ये एक विशेष कहते हैं कि स्पेशल मेथड होता है, जिसके थ्रू पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो पी एन जंक्शन डायोड बनता है। और पी एन जंक्शन डायोड जो होता है बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो करंट को कंट्रोल करता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी फ्लो होती है। In PN junction diode, a p-type region has holes as majority charge carrier and equal number of fixed negative charge acceptor ions। ये हम लोगों ने जब सेमीकंडक्टर का टॉपिक देखा था, तो उसमें ये स्टडी किए थे कि जो पी टाइप रीजन होता है, पी एन जंक्शन डायोड में दो रीजन हो गए, एक पी टाइप रीजन और एक एन टाइप रीजन। तो पी टाइप रीजन में हम लोगों ने देखा था कि इसमें पी टाइप रीजन में मूवेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं एंड इक्वल नंबर ऑफ फिक्स्ड निगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पॉजिटिव होल्स हैं और ये हमारे निगेटिव फिक्स्ड निगेटिव एक्सेप्टर आयन है। ये है हमारा पी रीजन, और इसको हम नाम दे देते हैं एन रीजन। एन टाइप रीजन में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही नंबर्स में जो होता है फिक्स पॉजिटिव चार्ज डोनर आयन होते हैं। यानी ये फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस एन रीजन में होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये मूवेबल जो ब्लैक स्पॉट से है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज डोनर आयंस है। जितने नंबर से इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर्स ऑफ होल्स है। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी दर्शाए हैं और यहाँ पे होल्स भी। तो ये हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे चलकर देखेंगे। एक्चुअल में जो एन टाइप रीजन होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। तो कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स में होल्स भी हैं, और जो पी टाइप रीजन है उसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये व्हेन पी एन जंक्शन इज बीइंग फॉर्म, पी एन जंक्शन बीइंग फॉर्म
होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू द एन साइड। होल्स जो होते हैं यहाँ से किधर चलेंगे, एन साइड के तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर चल देंगे, पी साइड के तरफ। यानी when p-n junction is being formed, holes diffuse from p side to the n side, while electron diffuse from n side to the p side। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं n से p की तरफ, और जो होल्स होंगे वो p से n के तरफ चलेंगे। लेकिन जब जहाँ पे जंक्शन मेड होता है, बनता है, उस जगह पर आने पर क्या होता है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ के होल्स जो होते हैं इस तरफ, ये पी रीजन है और एन रीजन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके होल्स जो होते हैं, पी रीजन के होल्स जो होते हैं एन रीजन की तरफ डिफ्यूज करने लगे, और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी रीजन की तरफ डिफ्यूज करने लगे नियर द जंक्शन। जिसको बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा जंक्शन है। तो ये जंक्शन है, नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन इधर से आया और होल्स इधर से आया, और दोनों यहाँ पे मिले, और क्या क्या अखियाँ अखियाँ मिला लिए, और फिर ये क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये दोनों अपने अपने काउंटर पार्ट से, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, होल्स इधर से आया, आंखें मिलाए, और फिर क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये अपने अपने काउंटर पार्ट से मिलकर डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कि आइदर साइड आप देखें कि जो जंक्शन है हमारा, जंक्शन के आइदर साइड में जो हमारे चार्ज, मोवेबल चार्ज कैरियर है वो नहीं है। ये रीजन जो होता है इसमें इतने रीजन में मोवेबल चार्ज कैरियर होल्स होने चाहिए, नहीं है। इस रीजन में मोवेबल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे निगेटिव जो होता है एक्सेप्टर आयन है, और यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है डोनर आयन है। तो ये अब इन रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम डिप्लेटेड टू मोबाइल चार्ज कैरियर, मतलब जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। इसी को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ये हमारा डिप्लेशन रीजन है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप देखें, कहीं पे भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है। यानी जैसे ही हमारी संधि मेक होती है, फॉर्म होती है, तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की ओर डिफ्यूज करते हैं, पी रीजन के होल जो होते हैं एन रीजन की ओर डिफ्यूज करते हैं नियर द जंक्शन, मीट काउंटर पार्ट्स एंड डिसअपियर। मीट होते हैं, यहाँ से यहाँ पे होल आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, और दोनों क्या हुए, दोनों मिले और डिसअपियर हो गए। अब ये जो रीजन है जिस फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, इसको बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 10⁻⁻6 मीटर। इसका आर्डर होता है डिप्लेशन लेयर का 10⁻⁻6 मीटर का। अब डिफ्यूजन करंट क्या होती है, तो करंट फ्लो फ्रॉम जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। यानी यहाँ पे आप देखें तो पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर कौन है, पी रीजन ये है, और एन रीजन ये है। तो पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर हमारे इलेक्ट होल्स हैं, और एन रीजन में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर चला, इधर, होल्स किधर चला, इस तरफ। तो मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट जो होती है ऑलवेज जो होती है अपोजिट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा इधर चल रहा है, तो करंट जो होती है वो इधर पहले फ्लो होगी। यानी जो मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और एक करंट होती है ड्रिफ्ट करंट। करंट फ्लो फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से भी फ्लो होगी, और ये ड्रिफ्ट करंट भी जंक्शन से ही फ्लो होगी। तो करंट फ्लो फ्रॉम जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर अभी हमने बताया कि जो एन रीजन होता है उसमें होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, कारण ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट जो होती है हमारी डिफ्यूजन करंट के अपोजिट होती है।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें तो ये हमारा बन रहा है डिप्लेशन लेयर, ये नेगेटिव एंड और ये हमारा पॉजिटिव एंड है। अब इसमें अगर एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव हो गया तो इसमें प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो हुआ डिफ्यूजन करंट के अपोजिट और ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर के वजह से फ्लो हो रही है, तो ड्रिफ्ट करंट हमारी स्मॉल होती है, डिफ्यूजन करंट जो होते हैं इनिशियली अधिक होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज करता है, डिफ्यूजन करंट हमारी डिक्रीज करने लगती है और ड्रिफ्ट करंट भी हमारी इंक्रीज करने लगती है। फाइनली डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाती है ड्रिफ्ट करंट के, और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन नो करंट फ्लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का। इस जगह पर है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल वेरिएंट। इट इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड इज एंड अबाउट 0.7 फॉर सिलिकॉन। यानी ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इन एंड पर पोटेंशियल डेवलप हो गया और ये पोटेंशियल कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर होता है बोलते हैं और लास्ट फाइनली पोटेंशियल बैरियर स्ट्रांग हो जाता है, और फिर जो हमारे मूवेबल चार्ज कैरियर होते हैं उनका डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। और ये कहते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम केस में 0.3 है, और ये सिलिकॉन का केस है तो 0.7 है। अब हम जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। याद होगा जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाले थे वो V/D। डी ये हो जाएगा डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर का जो आर्डर है वो 10⁻⁻6 है। तो यहाँ से W V/W ये पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन के कंडीशन में 0.7/10⁻⁻6 सॉल्व करेंगे तो 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। और फॉर जर्मेनियम के केस में आप देखेंगे तो V/W 0.3 इसके केस में देखें, और 10 इसको सॉल्व किया 3 × 10⁵ वोल्ट मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी डिप्लेशन लेयर में वो उसका आर्डर होगा। थैंक यू।